जय हिंद दोस्तों। स्टोर क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। प्रजनन क्या होता है? अपनी जैसी संतान को बरकरार रखने के लिए, मतलब अगली पीढ़ी दर पीढ़ी बरकरार रखने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे प्रजनन कहते हैं। ठीक, रिप्रोडक्शन कहते हैं। फिर उसके बाद उस प्रजनन में जितने भी आर्गन भाग लेते हैं, जितने भी अंग भाग लेते हैं, उन्हें प्रजनन अंग कहते हैं। आर्गन वो रिप्रोडक्टिव आर्गन कहते हैं। ठीक, फिर उन्हीं सभी आर्गन को मिला दिया जाता है, तब जाकर के आपका तंत्र बन जाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए, जैसे आप अकेले अंग की तरह हैं, लेकिन आपके फैमिली वाले मेंबर को मिला दिया जाए, जैसे आपके मम्मी पापा भैया भाभी चाचा चाची सबको अगर मिला दिया जाए तो आप एक सिस्टम की तरह हो जाएंगे। आपका जो फैमिली है एक सिस्टम हो जाएगा। ठीक, तब उसमें देखेंगे आपके पापा कुछ काम करते होंगे, मम्मी कुछ काम करती होंगी, हाउस वाइफ होंगी या फिर कुछ और काम करते होंगे, चाचा कुछ काम करते होंगे, चाची कुछ काम करते होंगे, भैया कुछ काम करते होंगे, भाभी कुछ काम करते होंगे, आप कुछ काम करते होंगे। ठीक, तो हर का फंक्शन अलग अलग होता है। तो वैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितने आर्गन होते हैं उनका भी फंक्शन अलग अलग होता है। ठीक, अगर उन किसी भी जितने भी आर्गन होते हैं किसी भी एक आर्गन की निकाल देंगे अगर आप, तो काम जो है कुछ ठप पड़ जाता है, कुछ प्रभाव पड़ता है उसमें। जैसे कंप्यूटर देखें हैं, कंप्यूटर में माउस होता है, कीबोर्ड होता है, डेस्कटॉप होता है, फिर सीपीयू होता है, इंटरनेट कनेक्शन होता है। ठीक, अगर इन सब में से अगर चाहे आप अगर माउस को हटा देंगे तो तब भी आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे। ठीक, डेस्कटॉप अगर हटा देंगे तो बिल्कुल काम नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ऐसे मतलब किसी भी एक ऑर्गन या पार्ट को हटा देते हैं तो काम में बाधा आ जाती है। तो देखिए, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो दो प्रकार का था, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था कि कोई एक ऑर्गेनिज्म में उसी एक ऑर्गेनिज्म में दो ऑर्गेनिज्म बन जाता था। ठीक, वो एसेक्सुअल होता था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। उसमें एक ऑर्गेनिज्म में दो ऑर्गेनिज्म बनते भी हैं बहुत रेयर, लेकिन ज्यादा से ज्यादा देखा जाता है कि दो अपोजिट ऑर्गेनिज्म होते हैं। अपोजिट ऑर्गेनिज्म का मतलब एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। ठीक है, मेल और फीमेल आपस में मिल करके एक नया ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो उसमें जो मेन रूप से होता है वो उसमें ह्यूमन आते हैं। तो ह्यूमन मतलब हम लोग आते हैं, हम ह्यूमन के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात हुई तो ह्यूमन में एक मेल रिप्रोडक्शन एक फीमेल रिप्रोडक्शन। ठीक, मेल और फीमेल। तो मेल वाला रिप्रोडक्शन हम लोगों ने बढ़िया से डिटेल में पढ़ लिया है। अगर वो आप नहीं देखे हैं वीडियो तो इस चैनल पे अपलोड है, जाकर के देख लीजिए। वो आप इस चैनल के लोगो पे क्लिक करेंगे तो आपको पहुंचा देगा हमारे होम पेज पे। तो होम पेज पे देखेंगे तो होम लिखा होगा, फिर वीडियो लिखा होगा, फिर प्लेलिस्ट लिखा होगा। प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद उसमें बायोलॉजी दिया है, बायोलॉजी पे क्लिक करके पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे मादा प्रजनन तंत्र कहते हैं। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। जो है पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसे ओवरी कहते हैं, अंडाशय। ठीक है, फिर उसके बाद ओविडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओविडक्ट को ही फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फिर उसके बाद यूटेरस के बारे में पढ़ेंगे। यूटेरस जिसे गर्भाशय कहते हैं, जहाँ पे बच्चा पलता है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग सर्विक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर वजाइना के बारे में पढ़ेंगे। वजाइना क्या होता है? वजाइना होता है जो मेल का स्पर्म फीमेल तक पहुंचाने का काम, नली होता है। ठीक है, रास्ता होता है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग जो है एक्सटर्नल पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फीमेल का रिप्रोडक्शन होता है इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मतलब जो प्राइमरी पहला वाला जो सेक्स ऑर्गन होता है वही पढ़ेंगे। इसमें आता है ओवरी।
और मेल वाले में क्या आता था? मेल वाले में पैसे सारे में क्या आता था? टेस्टिस। टेस्टिस जो है स्पर्म को बनाता है, स्पर्म को बनाता है, ठीक है। वैसे ये जो ओवरी होता है ये ओवम को बनाता है, ओवम। टेस्टिस को अंडाणु कहते हैं, ठीक, वो बिसल कहते हैं, सॉरी, टेस्टिस को बिसल कहते हैं और स्पर्म को शुक्राणु कहते हैं हिंदी में, शुक्राणु, ठीक है। वैसे ओवरी को अंडाणु कहते हैं हिंदी में और ओवम को अंडाशय कहते हैं, ठीक। अब देखिए इसके बाद दूसरा में हम क्या पढ़ेंगे? ओविडक्ट। ओविडक्ट, ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब, ठीक, फैलोपियन ट्यूब। ये आपका बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज मतलब सामान्य में भी इंट्रोडक्शन है, परिचय चल रहा है। फिर इसके बाद हम लोग जो है देखेंगे यूटेरस। यूटेरस, यूटेरस जिसे हिंदी में गर्भाशय कहते हैं, जहां पे बच्चा पलता है, ठीक। अब उसके बाद देखेंगे सर्विक्स क्या होता है, सर्विक्स देखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद देखेंगे वजाइना। वजाइना को ही एक्सटर्नल पार्ट कहते हैं, ठीक है। ये जो होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल जेनिटलिया, इसी के अंदर क्या आता है? वाल्वा। वाल्वा जिसे हिंदी में भग कहते हैं, ठीक है, वाल्वा आता है इसके अंदर। अब इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है? बहुत सारी चीजें, जैसे वजाइना, वजाइना के बारे में पढ़ेंगे इसी में, वाल्वा में, ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट में यही आता है। फिर इसके अंदर वजाइना आता है, ठीक। फिर इस वजाइना मतलब वजाइना ओपनिंग, ये सब चीज पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है प्यूबिक, मोस प्यूबिक, 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 ठीक। एक मिनट, ये जो रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है सिस्टम होता है, ये फीमेल का रिप्रोडक्शन पेल्विक रीजन में होता है, ठीक। अभी हम जो है आपको बताएंगे पेल्विक रीजन क्या होता है, ठीक। और उसके बाद देखिए वजाइना पढ़ेंगे, मास प्यूबिक, फिर प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर, ठीक। फिर उसके बाद जो है क्लाइटोरिस क्या होता है? क्लाइटोरिस बहुत उत्तेजनशील अंग होता है, ये मटर के दाने के आकार का होता है, ठीक है। जो वजाइना का ओपनिंग पार्ट होता है उसी के जस्ट ऊपर होता है, तो इसके बारे में बताएंगे। देखिए ये सब जब पढ़ लेंगे, ये तो मान लीजिए आपका पूरा ये फीमेल की बात हो गई, सेक्सुअल की। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैमरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, ठीक। मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जब बच्चा बन जाएगा, जब पैदा होगा तो उसे दुग्ध पान के लिए पोषण की जरूरत होता है, तो वो यहाँ से प्रोवाइड होता है, ठीक। इसके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे मासिक धर्म कहते हैं, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग जो है जब ये खत्म हो जाएगा तब हम लोग पढ़ेंगे ओ 2 2 4 2 6 7 7 स्टेप अभी जो है। फिर जब हम ओ गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, अब गैमेटोजेनेसिस में दो होगा, ठीक है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक,
इसे युग्म जनन कहते हैं हिंदी में। ठीक, स्पर्मेटोजेनेसिस को कहते हैं शुक्र जनन। फिर उसके बाद oogenesis पढ़ेंगे, oogenesis। oogenesis को कहते हैं अंड जनन। ठीक, फिर मतलब गैमेटोजेनेसिस में ये पढ़ेंगे कि जो स्पर्म होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और वो जो ये मेल का, ये वाला मेल का होता है और ये फीमेल का होता है, फीमेल का। ठीक, oogenesis में पढ़ेंगे कि जो ओवम होता है उसका फॉर्मेशन कैसा होता है। ठीक, फिर उसके बाद जब ये दोनों आपस में मिलेंगे फिर फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन जिसे हिंदी में निषेचन कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जब ये हो जाएगा तब एम्ब्रियो जो बनता है, ठीक है, उसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में, जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है पूरे अच्छे तरह से, फिर उसके बाद उसकी पास्चुरेशन मतलब डिलीवरी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे निकलता है, पास्चुरेशन एंड लैक्टेशन। मतलब जब बेबी बॉर्न हो जाएगा फिर उसे जो है मिल्क की जरूरत पड़ेगी, ये लैक्टेशन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, आपका टोटल इतना पढ़ना है, जिसमें हम अभी इस बेसिक नॉलेज में यहाँ तक जो है कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ ये मतलब प्राइमरी से सार्वजनिक कंप्लीट कर लेंगे, ओविडक्ट कंप्लीट कर लेंगे, यूट्रस कंप्लीट करेंगे सभी। फिर इसके ऊपर आपका एक वीडियो बनेगा, ठीक है, इसके ऊपर ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, एक वीडियो बनेगा। फिर इसके भी ऊपर एक वीडियो बनेगा, इसके भी ऊपर एक वीडियो बनेगा। इसमें हो सकता है शायद पार्ट 2 भी बन जाए, क्योंकि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है और थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, 28 दिन का प्रोसेस होता है, तो ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए, तो इसलिए हो सकता है 2 पार्ट में बन जाए, हो सके ये 2 पार्ट में बन जाए, ठीक है। फिर उसके बाद गैमेटोजेनेसिस, ये भी एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस और जेनेसिस दोनों को कंपेरिजन करके आपको बताएंगे, तुलना करके। फिर फर्टिलाइजेशन का एक वीडियो बनेगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का एक वीडियो बनेगा, फिर इसका वीडियो, मतलब टोटल 1 2 3 4, मतलब ये टोटल एक वीडियो में बनेगा ना, 1 2 3 3 2 5 6 7 8 9, टोटल 9 से 10 वीडियो में ये कंप्लीट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है, ठीक है, नॉर्मली समझ लेते हैं। देखिए वैसेक्टॉमी होता है जो वास डिफरेंस को काट दिया जाता है, ठीक है, जिसे हिंदी में पुरुष नसबंदी कहते हैं, ठीक। और ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है, उसमें उसे हिंदी में वो क्या बोलते हैं, महिला नसबंदी कहते हैं, उसमें फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, ठीक। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिगर द्वारा हम लोग समझते हैं, ठीक, ले लीजिए। चलिए मिटा रहे हैं इसे। देखिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, बहुत ज्यादा नहीं आपको। चलो भाई, समझने के लिए हम सबसे पहले एक जो है लड़की का फिगर बनाते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए ये कोई लड़की का फिगर है, ठीक, और ये इसका गर्दन है, ठीक, इसका ये गर्दन है। फिर ये जो है कंधा, हाथ हो गया या फिर कंधा हो गया, ठीक। एक मिनट, देखिए यहाँ पे इसका ब्रिस्ट होता है, ठीक, ये ब्रिस्ट होता है, ठीक। अब उसके बाद ये जो है इसका पैर हो गया।
यहाँ पे देखेंगे ये जो है आपको कैविटी दिख रहा है, ये बीच में कैविटी दिख रहा है। ये ऊपर वाला होता है थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी, ठीक है। और ये बीच वाले को कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। और ये लास्ट वाले को कहते हैं, इसे बोलते हैं पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी। इसी में जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्थित होता है, ठीक। ये जो पेल्विक कैविटी होती है, जो कमर होता है, कमर की जस्ट नीचे वाले भाग को ही पेल्विक कैविटी कहते हैं, ठीक। इसे हिंदी में श्रोणि मेखला गुहा कहते हैं, ठीक। इसमें जो है इसी में स्थित होता है। देखिए इसी में थोड़ा सा से बना लेते हैं। देखिए ये जो है यूट्रस हो गया, ये फैलोपियन ट्यूब हो गया और ये वजाइना हो गया, ठीक। तो चलिए इसी को हम जो है यहाँ पे फिगर द्वारा समझते हैं पढ़े हुए, ठीक। देखिए ये जो है यूट्रस हो गया, ठीक, थोड़ा सुधार यूट्रस। और जो ये फैलोपियन ट्यूब होता है, देखिए ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है यहाँ थोड़ा सकरा हुआ होता है, जिसे स्टेम कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ थोड़ा फूला हुआ रहेगा, ठीक है, जिसे हम फूला कहते हैं। फिर ये यहाँ पे आता है, फिर यहाँ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर तैयार करता है, ठीक। वही हाल इधर भी होता है, यहाँ थोड़ा सकरा हुआ रहेगा, फिर यहाँ पे फूला हुआ रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर तैयार करता है, ठीक। और ओवरी यहीं पे जो है रहती है, ये एक लिगामेंट द्वारा कनेक्ट रहती है, ठीक। ये ओवरी हो गई, ये जो है आपका ओवरी हो गई, ये लिगामेंट द्वारा कनेक्ट रहती है, ठीक। और इसका जो है 3 वाल्व होता है। 1 मिनट, ये थोड़ा फिगर हम बना दे रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, 1 मिनट बना दे रहे हैं, ठीक। हाँ तो देखिए ये जो फिगर होता है, जो पेल्विक कैविटी में ये जो रिप्रोडक्शन पार्ट स्थित होता है फीमेल का, तो उसका हम जो है यहाँ पे पूरा यूज करके देख रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक। इसका स्ट्रक्चर जो होता है उल्टे पी आकार के होता है, पियर से, पियर मतलब नाशपाती, जैसे पियर, पियर का मतलब नाशपाती, उल्टे, उल्टे पियर शेप होता है। अब पियर का स्ट्रक्चर कैसे होता है आप देखेंगे तो जो है ऐसे होता है, लेकिन आप जब इसे उल्टा करेंगे तो ये और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। और देखिए एकदम ऐसे ही तो दिख रहा है उल्टे पियर से, ठीक। देखिए ये जो स्टार्ट यहाँ से होता है, ये जो होता है वजाइनल ओपनिंग होता है, ठीक है, वजाइनल ओपनिंग होता है। फिर इस वाले नली को वजाइना कहते हैं। फिर उसके ऊपर जैसे होता है सर्विक्स कैनाल होता है। फिर यहाँ पे जो ये आप मुड़ गया है, यहाँ पे देखिए ये मुड़ा हुआ दिख रहा है आपको, ये इसे सर्विक्स कहते हैं, ठीक है। ये जो यूट्रस होता है, यूट्रस, इसमें टोटल 3 लेयर होती है। जो आउटर सबसे पहले वाला लेयर होता है, ये देखिए हमने 3 लेयर बनाया है। एक ये बाहर वाला जो टेढ़ा टेढ़ा बनाया है, उसके बाद ये देखिए थोड़ा मोटा कर दिए हैं, और उसके बाद ये बाहर वाला, जो बाहर वाला लेयर होता है उसे प्राइमेट्रियम कहते हैं, प्राइमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। और मिडल बीच वाले लेयर को कहते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, प्राइमेट्रियम, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, प्राइमेट्रियम, प्राइमेट्रियम बाहर वाले लेयर को, और बीच वाले को मायोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है। जो ये थोड़ा मोटा मसल का होता है, स्मूथ मसल। अब स्मूथ मसल क्या होता है? स्मूथ मसल ऐसी मसल होती है जिससे हम अपने मर्जी से हिला डुला नहीं सकते हैं, ठीक है। आप किसी फीमेल से अगर पूछेंगे तो अपना क्या यूट्रस हिला डुला सकती है, तो कहेगी नहीं हिला डुला सकती है, ठीक। ये स्मूथ मसल होना।
और एकदम अंदर वाला जो मसल होता है वो इंडोमेट्रियम होता है। ठीक है, इंडोमेट्रियम में ही जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, जब फिर ओवम को स्पर्म नहीं मिलता है तो इंडोमेट्रियम ही धीरे धीरे कट के बाहर निकल जाती है। ठीक है, उसी को है ऋतुस्राव या फिर मासिक स्राव या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं उसी को। ठीक, फिर देखिए ये जो यूट्रस से जो इधर दोनों तरफ नली निकली है, इसे पूरे को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इस पूरे को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये नली जब यहाँ से निकलती है थोड़ा सकरी रहती है, सकरी हुई भाग को इस्थेमस कहते हैं, सकरी हुई भाग को इस्थेमस कहते हैं। और यहाँ आगे जाकर के थोड़ा सा फूल जाता है जिसे एम्पुला कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ आगे आएंगे तो आपको फनल से जो है स्ट्रक्चर दिखेगा, फनल से, जिसे इन फंडीबुलम कहते हैं, इन फंडीबुलम कहते हैं। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे फिम्ब्रियाई कहते हैं। अब इनको फिम्ब्रियाई का काम क्या होता है? देखिए फिम्ब्रियाई का काम होता है जब ये ऋतुस्राव होता है, ऋतुस्राव तो अल्टरनेट होता है। ठीक है, जैसे अल्टरनेट का मतलब समझिए, अगर जनवरी में इस वाले ने ओवम निकाला है तो फरवरी में ये वाला ओवम निकालेगा। ठीक है, मार्च में ये वाला निकालेगा, अप्रैल में ये वाला निकालेगा। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं निकालते। ठीक, अल्टरनेट होता है। तो जो फिम्ब्रियाई होता है, जब ये मान लीजिए जैसे ये ओवम हो गया, ठीक है, ये ओवम हो गया, तो जब ये निकालेगा तो इसे फिम्ब्रियाई ऐसे ऐसे करेगी। ठीक है, आओ आओ बेटा आओ, आओ मुन्ना आओ आओ, तो इसे जो है ऐसे अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। फिर उसके बाद ऐसे, अब इसमें जो है ये नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, मोटाइल और नॉन मोटाइल मतलब होता है, मोटाइल मतलब जो ऑटोमेटिक मूवमेंट कर सके। ठीक है, ये नॉन मोटाइल होता है, मूवमेंट नहीं कर सकता है। तो इसी में जो है छोटे छोटे बिलाई पाए जाते हैं। ठीक है, बिलाई रसायनकुर, तो वही ऐसे ऐसे जो है ऐसे 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 ठेल करके यहाँ एम्पुला तक पहुंचाते हैं। फिर एम्पुला में अगर इधर से, ठीक है, अगर इधर से जो है स्पर्म अगर ऐसे जाते जाते अगर यहाँ पहुंच गया, और हमेशा याद रखिए एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन होगा। इधर से ओवरी एम्पुला में पहुंच रहा है, उधर जो है स्पर्म अगर एम्पुला में पहुंच जा रहा है तो यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इससे चल जाता है। अगर नहीं पहुंच पाता तो नहीं हो पाता है भाई। ठीक, ये समझ में आ गया फिगर? देखिए जो फीमेल था वो मेल और फीमेल से थोड़ा कंपैरिजन कर ले रहे हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं कुछ मिटाएंगे। ठीक लेंगे, देखिए जो मेल का होता था, मेल का यहाँ पे टेस्टिस दो टेस्टिस होता था। फिर ये वास डिफरेंशिएट के थ्रू जो है एक ही रास्ते में यहाँ पेनिस के माध्यम ओपन होता था। ठीक है, पेनिस के माध्यम ओपन होता था। ठीक, इसे जो है टेस्टिस कहते हैं और इसे वास डिफरेंशिएट कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो ओवम है वो एम्पुला के माध्यम से जो है आता है, और ये टेस्टिस में किसके माध्यम से जाता था? वास डिफरेंस के माध्यम से, वास डिफरेंस के माध्यम से जाता है जो है पेनिस। फिर पेनिस का रास्ता जो है वजाइना से एंट्री कराना होता है। ठीक, ये समझ गए? अब देखिए अगर इसी में इस जो है टेस्टिस को वो जो है वास डिफरेंशिएट को काट दिया जाए, काट के फिर यहाँ पे ऐसे जो है बांध देते हैं। ठीक है, इसे ही कहते हैं पुरुष नसबंदी। इसमें जो है वास डिफरेंस को काट दिया जाता है, मतलब जो नली होती है, ठीक है, ये जो नस होती है, ये वास डिफरेंस नस होती है, इसे जो है काट करके बांध दिया जाता है। लेकिन और यही महिला में क्या होता है यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसे कट करके बांध दिया जाता है। ठीक है, ठीक। अब देखिए ओवम रिलीज तो करेगा लेकिन ये फिम्ब्रियाई पाएगा नहीं, भाई नहीं पहुंचा पाएगा, तो प्रेगनेंसी, इसीलिए इसे महिला नसबंदी कहते हैं। महिला नसबंदी में जो ट्यूब होता है, ट्यूब को काट देते हैं। यहाँ पे देखिए लिख दे रहे हैं, मेल का क्या काटा जा रहा है? वास, मतलब वैसेक्टॉमी,
वैसेक्टोमी। और फीमेल में क्या होता है, फीमेल में क्या काटा जा रहा है, फैलोपियन ट्यूब, मतलब ट्यूबेक्टोमी। फिलहाल लास्ट में हम इसका जो है एक वीडियो बढ़िया से आपको दे देंगे बना करके, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया, बेसिक नॉलेज हो गया है। तो चलिए हम लोग जो है आगे देखते हैं वो आगे देखेंगे उसके बारे में, जो है एक्सटर्नल पार्ट के बारे में बजाने और आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई मन में डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं। और चलिए, हमारे आपकी मुलाकात होगी।